प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आपको उर्दू में इसके मुतालिक बता दूं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है तीनों टेंसेस के दरमियान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। वो डिफरेंस क्या है? मैं रोटी खा रहा, मैं रोटी खा रहा, मैं रोटी खा रहा, ये सेम होगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल, हूँगा, था और हूँ। ये जो वर्ड्स हैं इनकी वजह से जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। स्टार्ट। उर्दू में जैसे मैंने आपको बताया है, इंग्लिश में हम किस तरह से इसको करेंगे? इंग्लिश में हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे शैल बी और विल बी। ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा था इज, एम और आर। पास्ट में इस्तेमाल हो रहा था वॉज और वर। और फ्यूचर में इस्तेमाल होगा शैल बी और विल बी। हम इसको किस तरह से लिखेंगे? आई शैल बी ईटिंग ब्रेड, वी शैल बी ईटिंग ब्रेड, यू विल बी ईटिंग ब्रेड, ही विल बी ईटिंग ब्रेड, शी विल बी ईटिंग ब्रेड, इट विल बी ईटिंग ब्रेड एंड दे विल बी ईटिंग ब्रेड। जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर इसका क्या तरीका है? ये छोटा सा एक नुक्ता है जिसको समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, बड़े भी कर जाते हैं, कि जब आपने इसका मनफी जुमला बनाना है यानी नेगेटिव इसको करना है, मैं रोटी नहीं खा रहा हूँगा, तो आपने शैल और बी के सेंटर में नॉट पुट करना है। यानी ये जुमला बन जाएगा आपका, आई शैल नॉट बी ईटिंग ब्रेड, वी शैल नॉट बी ईटिंग ब्रेड, you will not be eating bread, he will not be eating bread, she will not be eating bread, it will not be eating bread and they will not be eating bread। ये बन जाएगा मनफी। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आएंगे और ये जुमला बन जाएगा, शैल और विल जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और ये बन जाएगा शैल आई बी ईटिंग ब्रेड, शैल वी बी ईटिंग ब्रेड, विल यू बी ईटिंग ब्रेड, विल ही बी ईटिंग ब्रेड, विल शी बी ईटिंग ब्रेड, विल इट बी ईटिंग ब्रेड एंड विल दे बी ईटिंग ब्रेड। जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फिर हम सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। Shall I not be eating bread? Shall we not be eating bread? Will you not be eating bread? Will he not be eating bread? Will she not be eating bread? Will it not be eating bread? And will they not be eating bread? ये हमारा पूरा टेबल इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं चंद जुमले देना चाहूँगी और उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। जुमला है, आई शैल